Dear students, yesterday I have finished very short answer type questions, and today we will start short answer type questions. Clear? The first question, that is question number 11. What is meant by conductor and insulator? Give two examples of conductors and two of insulator. कंडक्टर के बारे में आप जान चुके हैं कि कंडक्टर्स आर दोज मटेरियल्स आर सबस्टेंसेज, ठीक है, इन विच इलेक्ट्रिसिटी कैन पास इजीली. कंडक्टर उसको कहते हैं वो पदार्थ, वो सबस्टेंस या वो मटेरियल थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो, जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत, ठीक है, आसानी से प्रवाह कर सकती है. एंड इंसुलेटर्स आर दोज सबस्टेंसेज आर मटेरियल्स इन विच इलेक्ट्रिसिटी कांट पास इजीली. अब इसके अंदर करेक्ट टू एग्जाम्पल दीजिए. तो कंडक्टर का टू एग्जाम्पल्स क्या होगा? कॉपर है, ठीक है, आयरन है जिसको Fe कहते हैं, कॉपर है, और एल्युमिनियम है Al, ठीक है, एल्युमिनियम, कॉपर है, एल्युमिनियम है, ठीक है, आयरन है. इंसुलेटर का दो एग्जांपल दीजिए. प्लास्टिक है, बोलिए, प्लास्टिक, रबर है, वुड है, ETC. क्लियर? विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंडक्टर्स एंड विच आर इंसुलेटर्स? इसमें से कौन कंडक्टर है और कौन इंसुलेटर है? चलिए बताइए. सिल्वर क्या है आपका? कंडक्टर है. कॉपर क्या है? कंडक्टर है. एल्युमिनियम क्या है? कंडक्टर है, ठीक है. उसके बाद नाइक्रोम क्या है? कंडक्टर है. ग्रेफाइट क्या है? कंडक्टर है. उसके बाद मरकरी क्या है? ठीक है, ये भी कंडक्टर है, मरकरी कंडक्टर है. मैग्नीन, ये भी आपका कंडक्टर, जिस पे सी लिखा है, ठीक है, वो आपके कंडक्टर है. बाकी आपका इंसुलेटर है. क्लियर? सल्फर, कॉटन, एयर, ठीक है, और पेपर, पोर्सलेन, माइका, बेकेलाइट, पॉलीथीन, ETC, ये सब आपके क्या हैं? इंसुलेटर हैं. उसके बाद है बच्चों, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एट ए पॉइंट? व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसको कहते हैं? द मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ गिवन पॉइंट. अनंत से बहुत दूर से मान लीजिए यहाँ पे कोई एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और इस पॉइंट पे आपको लेके आना है, इस पॉइंट पे लेके आना है. तो इसको यहाँ तक लाने में, ठीक है, जो वर्क किया जाए, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. कंफर्म हो गया? और अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस रहे तो मान लीजिए एक पॉइंट A यहाँ है और एक पॉइंट B यहाँ है, तो द मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने में जो कार्य किया जाए, ठीक है, एक यूनिट चार्ज को, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस. अब इसमें कहा है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इसकी यूनिट क्या होगी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वोल्ट होती है. क्या होती है? वोल्ट होती है. और इसको किस में मापा जाता है? ठीक है, किससे मापा जाता है? वोल्ट मीटर में, ठीक है. और वोल्ट मीटर को कनेक्ट कैसे करते हैं? पैरेलल करते हैं. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, स्टेट द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन एंड चार्ज. तो पोटेंशियल डिफरेंस में, वर्क डन में और चार्ज में क्या रिलेशन है? पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल V है और वर्क डन का सिंबल W है और चार्ज का सिंबल Q है. तो इन तीनों में क्या रिलेशन है? इन तीनों में रिलेशन ये है कि V = W/Q. इसकी यूनिट लिखिएगा क्या?
वोल्ट, और वर्क की यूनिट क्या है, जूल, और चार्ज की यूनिट क्या है, कूलाम। क्लियर। तो बच्चों मैं ये कह रहा था कि दीज, ठीक है, सिंबल्स दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, वर्क डन एंड चार्ज वी डब्ल्यू क्यू, ठीक है, इनके बीच में जो रिलेशंस है वी इज इक्वल टू डू डब्ल्यू बाई क्यू, ठीक है, मस्ट बी ऑन द टिप्स ऑफ योर टंग। इसके बाद है कैलकुलेट द वर्क डन, ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेट द वर्क डन, कैलकुलेट द वर्क डन क्या पूछा है, W इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है, कैलकुलेट द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 4 कूलाम, Q की वैल्यू क्या दी है, 4 कूलाम, फ्रॉम अ पॉइंट 220 वोल्ट टू अनदर पॉइंट एट 230 वोल्ट्स। यहाँ V1 है और यहाँ पे V2 है। तो सबसे पहले V इज इक्वल टू, वो निकाल लीजिए, V2 माइनस V1, V इज इक्वल टू V2 माइनस V1, V2 कितना है 230 और V1 कितना है 220, कितना मिलेगा 10, लिखेंगे वोल्ट, कन्फर्म। तो कैलकुलेट द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 4 कूलाम। अब आपके पास मिल गया V इज इक्वल टू 10 वोल्ट है और Q की वैल्यू 4 कूलाम्स है और W इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है। क्लियर। W इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तब जहाँ तो ऐसे लिख दे रहा हूँ। तो W इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो फार्मूला लिखेगा V इज इक्वल टू W बाई Q, implies that W can be written as V into Q. So this will give V is given 10 and Q is given 4, तो आंसर आएगा 40, लिखेंगे क्या जूल। क्लियर। इस ये जो है ना पेन, इसके आगे आप बढ़ते रहिए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, नेम अ डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। उस डिवाइस का नाम बताइए, उस आला का नाम बताइए, युक्ति का नाम बताइए, दैट हेल्प से, जो हेल्प करता है, दैट हेल्प टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर। एक कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने का जो इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम बताइए, बोलिए। वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर, ये हो गया कंफर्म। एंड वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का बी पॉइंट है बच्चों, हाउ मच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड बाई अ 12 वोल्ट पावर सप्लाई टू ईच कूलम्ब ऑफ चार्ज विच इट मूव्स अराउंड अ सर्किट। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हाउ मच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, क्या पूछा है, एनर्जी बोले तो W, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। 12 वोल्ट, V इज इक्वल टू क्या दिया है 12 वोल्ट पावर सप्लाई, ईच कूलाम, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ईच कूलाम, ईच माने हर एक, यानी 1 दिया है, Q इज इक्वल टू 1 कूलाम, ठीक है। चलिए फार्मूला अप्लाई करेंगे, V इज इक्वल टू W बाई Q, W इस क्वेश्चन मार्क है ना, implies that W is equal to V into Q, V is 12 into 1, 12 थोड़ा सा साफ हो जाए, 12 is into 1 is equal to 12, क्या लिखेंगे जूल। चलिए ये हो गया। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 बच्चों, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एग्जाम में ज़रूर पूछेगा।
पोटेंशियल डिफरेंस किसको कहते हैं? द मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। एक चार्ज है बच्चों, मान लीजिए एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ए पॉइंट पे है और यहाँ पे बी पॉइंट है। इस चार्ज को ए से बी तक लाने में जो वर्क डन होगा, ठीक है, ए फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, द मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन to move a unit positive charge from one point to another point is called potential difference. It is denoted by V. So V is equal to W by Q. Its unit will be what? Volt. Clear? अब इसके बाद उससे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय सेइंग। इसका क्या मतलब होता है? व्हाट इज मेंट का मतलब क्या मतलब होता है बाय सेइंग? अगर ये कहा जाए कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज 1 वोल्ट, कि पोटेंशियल डिफरेंस दो बिंदुओं पे, दो पॉइंट पे 1 वोल्ट है। अगर ये कहा जाए कि दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है, तो इसका मतलब क्या होगा? आपको मालूम है कि V इज इक्वल टू W बाई Q होता है, ठीक है। अब ये वोल्ट में है, किस में है? वोल्ट में है। तो अगर 1 वोल्ट आपसे कोई पूछे तो 1 वोल्ट कब होगा? जब 1 जूल ऑफ वर्क will be done to move 1 coulomb of charge, ठीक है, from one point to another point। तो आपको आंसर यही लिखना है कि when 1 वोल्ट किसको कहते हैं? when 1 जूल ऑफ वर्क is done in moving 1 coulomb of charge, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू another point। यहाँ पे समझ लीजिए ये 1 कब आएगा? जब नंबरेटर भी 1 और डिनोमिनेटर भी 1, मतलब जो सबसे छोटा नंबर है। वैसे 1 तो 2/2 में भी आ सकता है, 1 तो आपका 3/3 में भी आ सकता है, लेकिन यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, नीचे कन्फर्म है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, यानी Q इक्वल टू 1 कूलाम। तो यहाँ पे 1 का लाना ज़रूरी है, तो आप यही कहेंगे 1 कूलाम ऑफ चार्ज। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। B, what is meant by saying that the potential difference between 2 points is 1 volt, ठीक है। कब होगा? when 1 joule of work is done in moving, ठीक है, when 1 joule of work is done in moving 1 coulomb of charge, 1 coulomb of electric charge from one point to another point, from one point to another point। जब 1 जूल काम किया जाएगा, 1 कूलाम चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने, यानी 1 कूलाम चार्ज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में अगर 1 जूल काम करना पड़े, तो हम कहेंगे कि दो बिंदुओं के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है? 1 वोल्ट है। क्लियर? अब सी वाला देखिए, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ ए बैटरी इफ 250 जूल्स ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर 20 कूलम्स ऑफ चार्ज फ्रॉम वन टर्मिनल टू बैटरी ऑफ द अदर। क्या पूछा है? व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस पूछा, क्या है? V पूछा है। V इक्वल टू क्वेश्चन मार्क 250 जूल दिया, क्या है? W बराबर 250 जूल्स दिया है। उसके बाद ट्रांसफर 20 कूलम्ब ऑफ चार्ज, ये चार्ज का सिंबल क्या है? Q है। कितना दिया है? 20 कूलम्ब। देखिए V पूछा है, W दिया है, Q दिया है। फार्मूला आपको मालूम है, V इज इक्वल टू W बाई Q। W इज 250 अपॉन Q इज व्हाट? 20। सही है? व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ बैटरी? 250 जूल्स ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड 20 कूलम्ब ऑफ चार्ज। अब क्या करेंगे? 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 5 ज़ा 10, तो 12.5 वोल्ट, 12.5 वोल्ट। चेक कर लीजिए। हाँ, तो आ गया 12.5 वोल्ट। क्लियर?
अब देखिए क्वेश्चन नंबर, ठीक है, डी इसका है, डी। व्हाट इज अ वोल्ट मीटर? वोल्ट मीटर जानते हैं, वोल्ट मीटर इज ए डिवाइस, वोल्ट मीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट। कोई पूछे व्हाट इज वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर एक इंस्ट्रूमेंट है, एक डिवाइस है। उस किसके लिए आता है? वोल्ट मीटर इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्ट मीटर इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। हाउ इज ए वोल्ट मीटर कनेक्टेड? अब कैसे कनेक्ट किया जाता है सर्किट में? पैरेलल कनेक्ट किया जाता है, याद रखिएगा, पैरेलल, ठीक है, पैरेलल कनेक्ट किया जाता है। पैरेलल का ये सिंबल भी बना देंगे तब भी चलेगा। अब इसके बाद एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, इसको डायग्राम से शो करिए। क्लियर? तो अब डायग्राम बनाया जा रहा है। डी पार्ट में ये था कि एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम। तो यहाँ पे डायग्राम है, ये सर्किट है, ए और बी पॉइंट पे हमने वोल्ट मीटर को सेट कर दिया। ठीक है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड, ठीक है, इन पैरेलल। और अभी जो अमीटर आएगा, अमीटर विल बी कनेक्टेड इन सीरीज। इसमें यह ध्यान दीजिए, जब अमीटर को कनेक्ट करेंगे तो पूरा करंट जो है अमीटर में से पास होके जाएगा। ठीक है, इसलिए इसका जो रजिस्टेंस होगा वेरी लो होगा और इसका रजिस्टेंस हाई होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसमें नहीं जा रहा है। ठीक है, और उसमें क्या करना है कि हमको एक इलेक्ट्रॉन पे ही रिसर्च कर लेना है। द मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहाँ पे स्टेट वेदर अ वोल्ट मीटर हैज़ हाई रेजिस्टेंस और लो रेजिस्टेंस। तो वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत हाई होता है। क्यों? सो दैट इट टेक्स निगलाइजिबल करंट, निगलाइजिबल इलेक्ट्रिक करंट। मतलब इसका रेजिस्टेंस हाई, जब रेजिस्टेंस हाई होगा तो इलेक्ट्रॉन कम जाएगा, ताकि ये कम से कम जो है, ठीक है, या निगलाइजिबल इलेक्ट्रिक ऑफ करंट ले। वोल्ट मीटर हैज़ हाई रेजिस्टेंस सो दैट इट टेक्स अ निगलाइजिबल करंट। अब इसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, देखिए सही है। द वर्क डन in moving a unit charge across 2 points in an electric circuit is a measure of work done in moving a unit charge across 2 points। 2 पॉइंट के बीच में जो वर्क डन काम किया गया है एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाने में, उसे क्या कहा जाता है? पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है। ये हो गया। द डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज। पोटेंशियल डिफरेंस को मापने का जो डिवाइस है, ठीक है, उसको किस नाम से जाना जाता है? वोल्ट मीटर के नाम से। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक चार्ज। इसमें से किसे इलेक्ट्रिक चार्ज को नापने में यूज किया जा सकता है? इलेक्ट्रिक चार्ज है, एम्पियर है, जूल है, वोल्ट है, कूलाम्ब है। इलेक्ट्रिक चार्ज की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स, यूनिट पूछा है। आपको मालूम है एम्पियर किसकी यूनिट है? करंट की। जूल किसकी है? वर्क की। वोल्ट किसकी है? पोटेंशियल डिफरेंस की। और कूलाम्ब किसकी है? चार्ज की। ये करंट की है। एम्पियर किसकी है? करंट की, इलेक्ट्रिक करंट, जिसका सिंबल आई होता है। ठीक है। जूल किसकी है? वर्क की। वोल्ट किसकी है? पोटेंशियल डिफरेंस की। क्लियर। और यह आपके है चार्ज की, जैसा कि कूलाम्ब किसकी है? चार्ज की। द यूनिट ऑफ मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस इज। पोटेंशियल डिफरेंस को मापने के लिए जो यूनिट यूज की जाती है वो कौन सा है? वोल्ट है। अब 21 है, लास्ट है। 1 कूलाम्ब चार्ज इज इक्विवेलेंट टू चार्ज कंटेंट इन। एक कूलाम्ब चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक कूलाम्ब चार्ज में 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ये कैसे आया था?
आप पढ़े तो Q इज इक्वल टू NE, Q इज इक्वल टू, और E क्या है, बेसिक चार्ज है ऑफ इलेक्ट्रॉन, बेसिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। ठीक है, तो एक यहाँ पे बोला है कि 1 कूलाम, तो Q की जगह पे 1 लिखेंगे, N इंटू 1.6 इंटू 10⁻19, तो इम्प्लाइज दैट N विल बी वॉट 1/1.6 इंटू 10⁻19। क्लियर। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 0 बढ़ाएंगे, तो दिस विल गिव 10 और बाई 16, इसको ऊपर लेके जाइए तो ये हो जाएगा 10⁻19। इसमें से इसको 18 करेंगे तो ये 100 हो जाएगा, यानी 100 इंटू 10⁻18 क्लियर अपॉन 16। जब 100 में 16 से डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 6.25 क्लियर, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब याद रखिएगा कि 1 कूलाम चार्ज में देयर आर 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब आ जाइए हॉट्स पे ना, थोड़ा सा और है, क्या टेंशन ले रहे हो। बेस्ड ऑन हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल, हॉट्स वाला है 32 वोल्ट, 2 वोल्ट का सेल है, 2 वोल्ट का सेल है, कितने हैं, 3 हैं 2 वोल्ट का सेल, उसको कनेक्ट किया गया सीरीज में एंड यूज द बैटरी इन ए सर्किट। व्हाट इज द पीडी एट द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, 3 हैं, अब कितने वोल्ट की बैटरी है, 2V, तो कुल कितना हो जाएगा 6 वोल्ट, कितना हो जाएगा 6 वोल्ट। क्लियर। देखिए आंसर यहाँ पे दिया है, छोटा सा हो गया। उसके बाद है, और क्या पूछा है, बस हाउ मैनी जूल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी डज 1 कूलाम गेन ऑन पासिंग थ्रू 1 सेल। वेरी गुड क्वेश्चन है। चलिए ठीक, यहाँ पे हम तो व्हाट इज द पीडी एट द टर्मिनल्स ऑफ बैटरी, ठीक है, 3 है, 3 इंटू 2V कितना हो गया था, 6 वोल्ट हो गया था। उसके बाद हाउ मेनी जूल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी पूछा, क्या W पूछा है, W इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और Q दिया है कितना 1 कूलाम ऑन पासिंग 1 सेल, एक सेल से, तो एक सेल कितना है 2V, कितना है 2V, तो V बराबर 2V, तो लगा दीजिए V इज इक्वल टू W बाई Q, दिस इम्प्लाइज W इज इक्वल टू V इंटू Q, V कितना है 2 और Q कितना है 1 इज इक्वल टू 2, लिखेंगे क्या जूल, ये जूल है J, ऐसा लग रहा है जैसे 27 हो गया ना, इसको सही कर दो, नहीं तो हुरैरा जो है 27 लिख देगा, 2 जूल्स, सही, देखिए 2 जूल दिया है। अब इसके बाद उसी में एक पॉइंट और है, 3 सेल्स, जब 3 सेल्स करेंगे तो V की वैल्यू कितनी जगह 3 इंटू 2V इज इक्वल टू 6 वोल्ट हो जाएगा, बोलिए 6 वोल्ट पे आप निकाल दीजिए, तो कहाँ निकाला जाए, चलिए V इज इक्वल टू W बाई Q होता है, W बाई Q, तो दिस W इज इक्वल टू V इंटू Q इज इक्वल टू 6 इंटू 1 इज इक्वल टू 6 जूल्स। ओके, देखिए 6 जूल दिया है। द लास्ट क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 में है द एटम्स ऑफ कॉपर कंटेन इलेक्ट्रॉन्स, एटम कॉपर के एटम में इलेक्ट्रॉन है, कंटेन, ठीक है, मतलब कॉपर के एटम में भी इलेक्ट्रॉन है और रबर के एटम में भी इलेक्ट्रॉन है, कॉपर के एटम में भी इलेक्ट्रॉन है और रबर के एटम में भी इलेक्ट्रॉन है, देन व्हाई डज कॉपर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो आखिर वजह क्या है कि कॉपर जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है और जबकि रबर जो है डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर, समझिएगा, कॉपर में भी इलेक्ट्रॉन पाया जाता है और रबर में भी इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, तो वजह क्या है कि कॉपर
हाँ, कॉपर के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन पास करता है, ठीक है, जबकि रबर के अंदर नहीं। अब यहाँ पे मेन चीज़ क्या है कि कॉपर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लूजली बाउंड होते हैं विथ देयर न्यूक्लियस, ठीक है। कॉपर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लूजली बाउंड होते हैं किससे? अपने न्यूक्लियस से। और रबर के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो स्ट्रांगली, ठीक है, बाउंड होते हैं अपने न्यूक्लियस से। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस या रीज़न, या सिंस लिख लिया चूँकि, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कॉपर आर लूजली, ठीक है, वीकली या लूजली हेल्ड विथ, ठीक है, इट्स न्यूक्लियस, ठीक है, ये लूजली हेल्ड होते हैं। अब बस यहीं पे लिख दीजिएगा इलेक्ट्रॉन्स ऑफ जो रबर है ना, रबर, इसमें लूजली की जगह पे स्ट्रांगली लिख दीजिएगा, स्ट्रांगली, ठीक है, हेल्ड या बाउंड, हेल्ड विथ इट्स न्यूक्लियस। क्लियर? मतलब आपको ये बताना है कि कॉपर एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने न्यूक्लियस से बहुत ही लूजली बंधे होते हैं, ठीक है, और जो रबर के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने न्यूक्लियस से बहुत ही स्ट्रांगली बंधे होते हैं। दिस इज द रीज़न कॉपर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, वाइल रबर डजंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों यहाँ पे फिनिश हुआ। कल हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, ठीक है, डिस्कस करेंगे। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि बहुत ही, ठीक है, डीपली इस फिज़िक्स के जो चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी उसको पढ़िएगा, क्योंकि जो 12th की फ़िज़िक्स है इसके बाद आपको 12th में ये चैप्टर मिलेगा। बस फ़र्क ये है कि हम करंट इलेक्ट्रिसिटी इसमें पढ़ रहे हैं और 12th में हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे।